स्टडी ऑफ लाइफ विद नैंसी गुप्ता। इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री चैप्टर द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वॉर। प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत इंपॉर्टेंट हम टॉपिक्स शेयर कर चुके हैं, जो कि जिस जिन बच्चों ने फॉलो अप अभी तक नहीं किया है, प्लीज गो एंड वॉच देम आउट। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग और आधे से ज्यादा टॉपिक आपको नोन होगा। दैट इज ऑल अबाउट द इंडेंजर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। बेसिकली वी आर एम्फसिसिंग कि इंडिया में जो ये इम्पैक्ट था इस पर्टिकुलर ट्रेंड का, वो क्या था। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे किस तरीके से लेबर्स और स्लेविज्म अफ्रीका में चल रहा था, और अब हम इम्पैक्ट देखने वाले हैं उसका इंडिया में। वो जो माइग्रेशन हुआ इंडेंजर्ड लेबर का, वो कैसे हुआ। तो ये कहानी मैं आपको पहले ऐसे ही बताती हूँ एंड देन वी विल लुक ऑन टू सम एनसीईआरटी हाइलाइट्स हियर। इससे हुआ क्या था कि हम लोग इंडिया में कुछ जगहों पर, जैसे कि आपका ईस्ट यूपी हो गया, ठीक है, फिर तमिलनाडु हो गया, बिहार हो गया, ये कुछ ऐसे जगह थी जहाँ पे प्लांटेशन वर्कर्स, कोल माइन वर्कर्स, इस तरीके के लोग जो हार्ड हिट थे बहुत ज्यादा, जिनको कहीं पे बहुत नुकसान हो गया था या कोई काम नहीं था, इस तरीके की पैथेटिक सिचुएशन थी। वहां से लोगों को ले जाया जा रहा था, और वो कौन कर रहा था? एजेंट्स थे बीच में, जिन्हें क्लास 9 में गुमास्तास के नाम से भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो वो एजेंट्स क्या करते थे, वो बीच के थे, लाइक जिधर लेकर जा रहे हैं, मान लो अफ्रीका में लेकर जा रहे हैं या कहीं और लेकर जा रहे हैं, कैरेबियन लेकर जा रहे हैं, मॉरिशस, फिजी लेकर जा रहे हैं, ऐसी जगह लेकर गए काम कराने के लिए। तो उनका एजेंट यहाँ होता था इंडिया में। तो वो एजेंट्स और वो आपस में बात कर लेते थे कि हमें इतना लेबर चाहिए और इतने टाइम के लिए चाहिए, और ये सब कंडीशन सच बता दिया। अब अगर एजेंट सारी चीजें सच हकीकत इंडियन पीपल को बताएगा जिसको लेकर जा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो नहीं जाएगा, क्योंकि उसको उम्मीद है कि कुछ टाइम बाद ही सही पर इंडिया में उसको मिल जाएगा कोई ना कोई काम। बट सच नहीं बताते थे वो एजेंट्स, झूठ बोल देते थे। उनसे ना तो उनको कभी काम सही बताते थे कि क्या करना है, ना उनको कैसे रहना है वो सच बताते थे। सब फ्रॉड इन्फॉर्मेशन, सब झूठ बोलते थे। लेके कैसे जाएंगे ये भी झूठ बोलते थे, बहुत बुरी तरीके से भर के लेके जाते थे। ऐसा नहीं है इज्जत से लेके जा रहे ठीक है। तो सैलरी, हर चीज पर झूठ बोलते थे, और झूठ बोल के कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेते थे, जो कि 5 साल का होता था। यानी कि एक बार अगर चला गया वो आदमी, तो 5 साल तक वो किसी भी सूरत में अपनी फैमिली से मिलने तक नहीं आने दिया जाता था उसको। 5 साल तक वो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट वहां काम करेगा, और सिर्फ उसको खाना मिलता था, रहना मिलता था, और स्ट्रिक्ट ट्रीटमेंट, इल ट्रीटमेंट, दुर्व्यवहार, और उसके बाद 5 साल के बाद वो लौट के आता था, नहीं आता था, नोबडी नोस। ये तो हकीकत थी उस इंडेंजर्ड लेबर की। इंडेंजर्ड लेबर आप समझ रहे हो, बंधुआ मजदूरी जिसको हम बोलते हैं। तो वो चीज, वो इल ट्रीटमेंट इंडिया ने देखा है। वहां जाने के बाद सब प्लांटेशन में काम करते थे। इवन पूरे भारत से ये कलेक्ट करके प्लांटेशन वर्कर्स आसाम भेजे जाते थे टी प्लांटेशन के लिए, क्योंकि टी एक ऐसा था जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे बाहर। तो ये इतना ड्रास्टिक जो सिनेरियो था वो हमने देखा इंडेंजर्ड लेबर में। एंड अब इट्स टाइम टू कम ऑन कि कैसे कैसे एनसीईआरटी हाइलाइट्स हमें पढ़ने हैं इसके बारे में। और एक बहुत मजेदार बात कि ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे होंगे कि इस तरीके के जब वहां चले जाते थे लेबर्स, तो वहां इकट्ठे हो जाते होंगे ना सारे इंडियन पीपल, तो क्या वो रिवोल्ट नहीं करते थे? यस, वो रिवोल्ट करते थे, भाग जाते थे। और अगर भागते वक्त उन्हें पकड़ लिया गया, जैसे सिविल डिसोबीडियंस वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि जैसे ही इंडेंजर्ड लेबर ने ये बात सुनी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आ गया, गांधी राजा के, वो भाग गए थे और फिर उन्हें पकड़ लिया गया था, बुरी तरीके से मारा पीटा गया था। तो अगर पकड़ लिए गए तो उनको बहुत बुरा ट्रीटमेंट मिलता था, मतलब उससे बेहतर तो वो उस हालत में काम कर ले। और उसके अलावा भी उनके कई मौके आए जब उन्होंने अपना दुख और अपना कंडीशन जताने की कोशिश की, उसको बयां किया कि किस हाल में वो रहे हैं, सब एक्सप्रेस किया उन्होंने। वो भी हम देखेंगे कैसे एक्सप्रेस किया। उसके बाद फाइनली इंडिया में नेपल्स के आने के बाद जब उनको ये रियलाइज हुआ कि अच्छा ये जो कंडीशन है वो ये हकीकत है, तो उन्होंने ये सिस्टम को बंद करवाया। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने एक कड़क स्टेप लिया था कि हाँ, कांग्रेस के लीडर्स ने फिर एक फाइनली अश्योरेंस दिया कि अब जो है इंडेंजर्ड लेबर बंद हो जाएगा। अब ये जो कुछ पैसे देके 5 साल के लिए ले जाने का सिस्टम है, एकदम कैंसिल, बंद होगा ही नहीं किसी भी कॉस्ट पे। ठीक है, नाउ लेट्स सी द एनसीईआरटी हाइलाइट्स। So 19th century, thousands of Indian and Chinese went to work on plantation. बहुत सारे इंडियन और चाइनीज प्लांटेशन पे काम करने गए। अब वो कहाँ हुआ? माइंस पे काम हुआ, रोड, रेलवे, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इस तरीके से। इवन टी प्लांटेशंस पे भी काम किया काफी ज्यादा। टिल 5 years they promised
लेबर इज कॉन्ट्रैक्टेड, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ इंडियन लेबर्स के साथ। और कहाँ कहाँ से लेबर्स गए मैंने आपको बताया, ईस्ट यूपी, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड देन तमिलनाडु। तमिलनाडु के ड्राई एरियाज होते थे जहां पर आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते, जहां सूखा है, ठीक है। इंडियन लेबर्स वर सेंट टू, अब कहाँ कहाँ भेजा जा रहा था, दे वर सेंट टू कैरिबियन आइलैंड्स, मॉरिशस, फिजी। और जो तमिलनाडु के पीपल थे ना, ये तमिलनाडु वाले पीपल, ये जाते थे मलाया, सलायन एंड असम में फॉर टी प्लांटेशंस। नेक्स्ट एजेंट्स, वही हायरिंग का क्या प्रोसेस था, तो एजेंट्स हायर करते थे माइग्रेंट्स को, तो उनको झूठी झूठी इंफॉर्मेशन दे दी अबाउट देयर डेस्टिनेशन, कहाँ जाना है, अबाउट द मोड ऑफ ट्रेवल, कैसे लेकर जाना है, क्या काम करेंगे, लिविंग और वर्किंग कंडीशंस के बारे में। तो वहां जाके जब वो इल ट्रीटमेंट फेस करते थे तो वो भागने की कोशिश करते थे, और अगर पकड़े गए इफ कॉट तो दे फेस्ड वेरी सीवियर पनिशमेंट्स, ठीक है। अब सीवियर पनिशमेंट्स के बाद उन्होंने दुख कहाँ कहाँ जताया, देखो त्रिनिदाद में एक साल में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है मोहर्रम, ठीक है, जिसे होसे बाद में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया होसे। उसमें जितने भी वर्कर्स होते थे, चाहे किसी भी रिलीजन के हों, किसी धर्म के हों, मानते हो नहीं मानते हो, सब पार्टिसिपेट करते थे, क्योंकि उसमें दुख जताते थे वो अपनी लाइफ का। ऐसे ही राष्ट्रवादिज्म जताया गया, वहां पे भी लोगों ने दिखाया, चटनी म्यूजिक बनाया कि अपना पोस्ट इंडेंजर्ड एक्सपीरियंस शेयर किया कि इंडेंजर्ड जाने के बाद हमें क्या फेस करना पड़ा और उससे पहले हमें क्या सपने दिखाई देते थे, उसका डिफरेंस दिखाते थे इस म्यूजिक में। मतलब बहुत दुख भरा म्यूजिक होता था ये चटनी म्यूजिक, ठीक। तो इस तरीके से ये सिचुएशंस थी जो मैंने आपको बताई, दीज आर ऑल फ्रॉम एनसीईआरटी। तो फाइनली एक समय के बाद जब लोगों को ये समझ में आया कि कितना बुरा इनके साथ हो रहा है, तब जाके ये सब बंद हुआ। एंड देन इंडियन गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड कि अब इंडेंजर्ड लेबर को भारत से नहीं ले जाएगा आफ्टर फेसिंग दिस मच ऑफ प्रॉब्लम्स। ऑल्सो इस वीडियो के साथ मैं अटैच कर रही हूँ एक छोटा सा क्लिप, जिसमें आपको ये एक्चुअली उनके इमोशन समझ में आएंगे कि कितना दुख वो देखते थे इंडेंजर्ड लेबर्स जाने के बाद। तो वो जरूर देखिएगा ताकि आप इस टॉपिक के साथ एक कनेक्शन फील कर पाए एंड यू कैन एक्चुअली गो ऑन ग्राउंड एंड अंडरस्टैंड कि क्या दुख था उन लोगों का, ठीक है। विल मीट सून in the upcoming lectures. Till then, stay tuned, stay healthy. Bye-bye. About Indian indentured labor and Indian trade. Ram Naresh Sarwan, Shiv Narayan Chandrapal, and Nobel Laureate Sir Vidyadhar Suraj Prasad Naipaul. What's common among these famous personalities, apart from their Indian-sounding names? They're all descendants of indentured labor migrants from India. The term indentured labor referred to a bonded laborer who was bound by a contract to work for an employer for a specific period of time. The 19th century witnessed a rapid expansion of world trade. One of the important developments was the migration of labor from China and India to work in other countries. In India, the indentured workers came from present-day regions of eastern Uttar Pradesh, Bihar, central India, and parts of Tamil Nadu. In these regions, land had been cleared for mining and plantations, and the domestic industry had declined. Consequently, people of these areas became poor and were under huge debts. Therefore, they decided to migrate as indentured labor to places like the Caribbean islands, Mauritius, and Fiji. Many Tamil migrants went to Sri Lanka and Malaya, while some were employed in the tea plantations of Assam. The indentured laborers were hired by way of a contract. This contract promised that the workers could return to India after they had served their employer for 5 years. They were recruited with the help of agents. On reaching the destination, the indentured laborers were subjected to extremely cruel living conditions.